लुनाक झील के ऊपर बादल के फटने से तीस्ता नदी में जल स्तर बहुत अधिक बढ़ गया है, जिससे सिक्किम में भयंकर बाढ़ की स्थिति बन गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि सिक्किम में कोई डैम नहीं है क्या जो पानी को रोक सके। दरअसल वहाँ एक डैम है जिसका नाम चुंगथांग है, और हुआ ये है कि बादल फटने से बहुत ही कम समय में हद से ज़्यादा बारिश हो गई है, और डैम में भी क्षमता से अधिक पानी जमा हो जाने के कारण डैम का पानी नदी में छोड़ दिया गया, जिससे नदी के जल स्तर में और भी अधिक बढ़ोतरी हो गई। अब सवाल यह है कि बादल फटना क्या होता है। इससे पहले हम ये समझते हैं कि बादल बनता कैसे है। धरती पर जो भी जल स्रोत होते हैं उनका पानी सूरज की गर्मी से धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर की ओर उठता रहता है, और हम सभी ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है, और जब ये भाप कम तापमान के क्षेत्र में आता है तो फिर से पानी में बदल जाता है। और चूँकि एटमॉस्फेयर में धूल के कण, प्रदूषण के कण पहले से ही मौजूद रहते हैं और तैरते रहते हैं, तो ये पानी के कण उन छोटे छोटे धूल कणों से चिपक कर बादल बनकर तैरने लगता है। जैसे जैसे भाप का कण पानी बनता जाता है, बादल का वजन भी बढ़ता जाता है। फिर एक समय आता है जब वजन इतना बढ़ जाता है कि बादल तैर नहीं पाता और फिर वो पानी नीचे गिरने लगता है, जिसे आप, हम और सब लोग बारिश कहते हैं। तो ऐसे ही जब पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता है तो कणों की मात्रा भी बढ़ जाती है, और साथ ही बादलों में पानी जमा करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। फिर पानी जमा होता रहता है और जब बरसता है तो बहुत ही कम समय में अधिक पानी बरस जाता है, जिसे बादल फटना कहते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी पॉलीथीन में पानी भरा हुआ हो और उसमें बहुत सारा छेद कर दिया जाए तो सारा का सारा पानी कुछ ही सेकंड में नीचे गिर जाएगा।